इसमें देखिए हमने आपको 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। अब एंगल के रेशियोज देखिए आप, रेशियोज ऑफ एंगल्स आप किस तरह से उसे डिफाइन करेंगे। ध्यान देना, ये टेबल बना रहे हैं आपके लिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब पहले साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन कॉस टेन, इसमें सबसे पहले हम ये साइन की वैल्यू लिखेंगे। साइन 0 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। कॉस की वैल्यू के लिए इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए। कॉस की वैल्यू के लिए जस्ट रेसिप्रोकल, ये 1 है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दीजिए। 1, इसके बाद √3/2, ये 1/2 और ये 1/2 और ये हमारा 0। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू में कॉस का डिवाइड करिए। 0/1 0, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। √2 कैंसिल, 1/1 ओनली 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा √3 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड ND, और लिखते इस तरह से है इनफाइनाइट। ये इसका है सिंबल नॉट डिफाइंड। अब सपोज करिए हमने साइन कॉस टेन की टेबल याद की केवल, ये क्वेश्चन में अदर जो 6-3 रेशियोज है, कोसेक सेक कॉट, वो भी आएंगे। अब वो वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता होगा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक होता है। दूसरा सेक थीटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। अगर सपोज हमें वैल्यू याद करें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और सपोज करिए हमें सेक 60 की वैल्यू निकालनी है। सेक 60, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस 60 की वैल्यू जो होगी उसका रेसिप्रोकल, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/2, तो ये हो जाएगी 2/1 मीन्स 2। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज करिए हम कॉसेक 60 निकालना चाहते हैं। कॉसेक 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो हम साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे। साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 2/√3। तो इस तरह से सेक कोसेक कॉट की वैल्यू हम रेसिप्रोकल रूल से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो केवल आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसकी टेबल हमें याद करनी है। आगे लिखिए, साइन 45 इज 1/√2, बट हाउ? साइन 45 1/√2 होता है, 1/√3 क्यों नहीं होता है? इसके लिए हमें वेरिफिकेशन करना होगा। एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 ज्योमेट्रिकली। साइन हो सकता है, कॉस, टेन, कोसेक, कुछ भी हो सकता है। ये है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली।
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन देखिए, वी टेक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, एक हम ट्रायंगल लेंगे, वो भी लेंगे आइसोसेलेस, ए बी और ये सी, ये राइट ट्रायंगल, ये दोनों साइड इक्वल है, इसको मान लिया हमने थीटा। अभी थीटा मालूम, ओनली फॉर 45 डिग्री बी इज कंसीडर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। लेट ट्रायंगल ABC is an isosceles right triangle। तो इसमें क्या होगा, हेंस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC। अब हमारा जब AB और BC इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। रीजन लिख लो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये होता है 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल A को एंगल रखो, एंगल B कितना निकाला है हमारा 90 डिग्री, और एंगल C कितना है हमारा एंगल A, बिकॉज एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, या A रख दिया इक्वल्स टू 180। 2 एंगल A प्लस एंगल A 2 एंगल A, और ये हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 2 एंगल A इक्वल्स टू 90, एंगल A हमारा आ जाएगा ये 45 डिग्री, ये आ गया 45, एंगल C भी 45 होगा, है ना। अब दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम इसको लेट करते हैं, इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, हाइपोटेनस निकालेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना माना हमने x और BC हमने माना x, AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर, AC इक्वल टू हमारा आ जाएगा √2x स्क्वायर, मीन्स ये आ जाएगा हमारा x√2। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम कोई वैल्यू निकालते हैं साइन 45 डिग्री, सपोज करिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हमारा x, और ये कितना हमारा x√2, x से x कैंसिल, 1 हो जाएगा ऊपर, ये आ गया 1/√2। यहाँ से हम साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट किसी की भी 45 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और 60 डिग्री के लिए अलग रूल होता है। अब आप देखिए, ये आपके होमवर्क में रहेगा 60 डिग्री की वैल्यू ज्योमेट्रिकली,
फाइंड साइन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली। हमने आपको 45 सिखाया, 60 डिग्री आपका होमवर्क में। ओके, अब एक्सरसाइज देखिए 8.2। एक्सरसाइज 8.2 इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इसका है साइन 60 डिग्री, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 एंड साइन 30। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसकी सबकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। साइन 60 √3/2 इंटू cos 30 इट इज ऑल्सो √3/2 प्लस cos 60 1/2 साइन 30 1/2 √3 इंटू √3 only 3 2 to the 4 1 बन जा 1 2 to the 4 कैल्शियम आया 4 उससे 4 कट गया हमारा 3 प्लस 1 मीन्स 4/4 उससे 4 कैंसिल 1 टाइम्स देन आंसर इज 1। इट इज योर आंसर। अब फर्स्ट के सभी पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन सेकंड में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन ऑप्शन ये है ए साइन 60, बी cos 60, सी tan 60 एंड डी साइन 30। अब देखिए इसमें हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन ये tan स्क्वायर है तो जो tan 30 की वैल्यू होगी उस पर स्क्वायर इस तरह से लग जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 2 बन जा 2 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर ओनली 3 ऊपर आएगा 2/√3। अब इसको देखोगा 2/√3 अपॉन डायरेक्ट सॉल्यूशन 3 बन गया 3 3 + 1 4/3 तो ये 2/√3 इंटू ये उल्टा कर दो इसका 3/4 2 बन गया 2 2 या 4 बचा क्या हमारे पास 3/2√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3। ये हमारा आ जाएगा 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 लिखा है 3 कैंसिल आंसर आया √3/2। इसका आंसर सॉल्यूशन का आया √3/2। अब हम देखेंगे किसमें वैल्यू है। ये होती हमारी 1/2, ये होती कितनी √3, ये कितनी होती cos 60 1/2 और ये होती हमारी √3/2। तो इससे मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। आपके होमवर्क में ये एक्सरसाइज करेंगे आप और फाइंड साइन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली।
ये वैल्यू आप फाइंड करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे। ओके।